दोस्तों, क्या आपके घर में किसी बुजुर्ग को कुर्सी या बैठने उठने में परेशानी होती है? क्या रात को घुटने में ऐंठन होती है? क्या नींद में या फिर थोड़ा सा चलने पर ही पैरों में जान निकलती है, ऐसा महसूस होती है? तो आपका जवाब अगर हाँ है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, उम्र का बढ़ना कुदरत का नियम है। जैसे पुरानी इमारत का नींव को मरम्मत करने की ज़रूरत होती है, वैसे ही 55-60 उम्र के लोगों को उससे ख़ास तौर पर ऐसे पैरों को अतिरिक्त देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है। पैर हमारे शरीर का वह स्तंभ है जिन पर हमारा पूरा जीवन टिका होता है। अगर आप कमज़ोर हो गए हैं तो हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। दोस्तों, अक्सर मेरे पास ऐसे जानकारी मिलते हैं जो घुटनों में ग्रीस ख़त्म हो गई है और वह सीधे दवाइयों की तरफ भागते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भारतीय रसोई घर में कुछ ऐसी चीज़ें सुपरफास्ट मौजूद है जो दवाइयों से 7 गुना ज़्यादा काम करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे ताकतवर देसी आहार बताने जा रहा हूं जो ना केवल आपके पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाएगी बल्कि हड्डियों में कैल्शियम भर देंगे और नसों की कमजोरी को दूर कर देंगे। और सबसे अच्छी बात यह होगी कि सब चीज़ें बहुत सस्ती और आसान से मिल जाएगी। तो चलिए, बुढ़ापे की कारण पैरों में दर्द होने वाले को कैसे ठीक करें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। दोस्तों, 8 आहारों के बारे में जानने से एक छोटी सी बात समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर पैरों में यह कमजोरी क्यों आती है? मेडिकल भाषा में इसे हम ऑस्टियोपेनिया कहते हैं, यानी उम्र के साथ मांसपेशियों का घटना खिंचाव। 40-45 उम्र के बाद हर साल अपनी मांसपेशियों का कुछ ना हिस्सा खोते रहते हैं। इसके साथ ही शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन का अवशोषण कम हो जाता है। नतीजा यह होता है कि हड्डियां खोखली होने लगती है और नसें सिकुड़ने लगते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारा शरीर एक चमत्कार है। अगर हम इसे सही से साफ सफाई ईंधन कर दें तो यही उम्र में खुद को रिपेयर कर सकता है। तो ये जानते हैं हम उन देसी आहार के बारे में जो हमारे घर के रसोइयों में मिल सकती है। हमारे लिस्ट में सबसे पहला नाम है भुना हुआ चना और गुड़। पुराने ज़माने में जब लोग खेतों में कड़ी मेहनत करते थे और प्रोटीन नहीं मिल पाते थे तो अपनी जेब में चना और गुड़ रखते थे, वह खाते थे। चने में भरपूर प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों की मरम्मत करता है और गुड़ में आयरन होता है जो शरीर में खून की कमी को दूर करता है। जब पैरों में खून का सही से दौर होना, सुन्नापन और कमजोरी अपने आप गायब हो जाती है। तो कैसे खाएं? शाम की चाय के साथ बिस्कुट की जगह एक मुट्ठी चना भुना और एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ जरूर खाएं। सावधानी, और अगर आपको डायबिटीज है तो गुड़ का सेवन ना करें, सिर्फ चना ही खाएं। दूसरा यह आहार है मखाना। इसे देवताओं का भोजन भी कहा जाता है। बुजुर्गों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, मखाने में कैल्शियम कूट कूट कर भरा होता है। अगर आपके घुटनों में कट कट की आवाज़ें आती है तो मखाना आपको सबसे अच्छा खाना है। फ़ायदा यह बहुत हल्का होता है और पचाने में आसान है। सेवन विधि अधिक होता है। रोज़ाना एक मुट्ठी मखाने को थोड़ी देसी घी में रोस्ट कर लें, उसमें हल्की सेंधा नमक और काली मिर्च डालें। यह न केवल आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा बल्कि पाचन को भी सुधारेगा। तीसरा आहार एक अनाज है जिसे हम भूल चुके हैं, रागी या नाचनी। क्या आप जानते हैं कि गेहूं और चावल के मुकाबले रागी में 10 गुना ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम होता है? 10 गुना। यह हड्डियों को डेंसिटी बढ़ाने के लिए सबसे सस्ता और बेहतरीन स्रोत है। इसको कैसे खाया जाता है? हफ्ते में कम से कम 3-4 बार रागी की रोटी खाएं या फिर सुबह नाश्ते में रागी की दालियाँ बनाकर पिएं। अगर बुजुर्गों को दांतों की समस्या है और रागी का दालिया सबसे बेस्ट है। चौथा नाम आता है सहजन ड्रग। सहजन आजकल पश्चिम बंगाल के लोग इसमें मोरिंग कहकर हज़ारों रुपये में बेच रहे हैं, जबकि हमारे भारत में यह हर जगह मिलता है। सहजन की फलियों में दूध से ज़्यादा कैल्शियम और संतरे से ज़्यादा विटामिन होता है। यह गठिया और जोड़ों दर्द के लिए एक प्राकृतिक पेन किलर है। दोस्तों, सेवन विधि: इसकी सब्जियां बनाएं, फिर इसका सूप बनाकर पिएं। इसकी पत्तों को पाउडर भी बनाकर पी सकते हैं। दोस्तों, यह पैरों के सूजन को कम करने में जादुई असर होता है। 5वां जो आहार है भीगे हुए अखरोट है। दोस्तों,
अखरोट और बादाम अक्सर पैरों में नसों की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो नसों को पोषण देता है। बादाम में विटामिन होता है जो मांसपेशियों को टाइट और मजबूत रखता है। ध्यान दें, बुढ़ापे में पाचन कमज़ोर हो जाता है, इसलिए उन्हें हमेशा रात भर पानी में भिगोकर ही खाएं दोस्तों। सुबह खाली पेट 2 अखरोट और 4 बादाम का छिलका उतार कर खा लें। यह आपके दिमाग और पैरों को तंदुरुस्त रखेगा। और छठा आहार होता है शुद्ध देसी गाय का घी दोस्तों। बहुत से लोग डरते हैं कि घी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लेकिन सीमित मात्रा में अगर खाया गया तो घी आपके जोड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह जोड़ों के रूखेपन को ख़त्म करता है, जिससे दर्द कम होता है। इसको कैसे खाया जाए? दिन भर में एक छोटा सा चम्मच घी या दाल रोटी पर लगाकर खाएं। इसे खाने के बाद यह आपको संतुलन बना रहेगा, जो आयुर्वेद के अनुसार बुढ़ापे में दर्द का मुख्य कारण है। 7वां आहार होता है एक क्लासिक नुस्खा दोस्तों, हल्दी वाला दूध। यह अक्सर आपको घर में आसानी से मिल जाएगा। अगर रात को पैरों में ऐंठन या कैप्स आते हैं तो यह रामबाण उपाय है। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो सूजन को कम करता है, और दूध में कैल्शियम। डॉक्टर की सलाह सिर्फ हल्दी ना डालें, इसमें एक चुटकी काली मिर्च और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर भी मिलाएं। काली मिर्च हल्दी पाउडर को असर को 200 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। इसे सोने से ज़्यादा आधा घंटा पहले पिएं। सुबह आप तारोताज महसूस करेंगे। और आप हमारा 8वां और आखिरी आहार खजूर है। यह मेरा पसंदीदा है क्योंकि इसे इंस्टेंट एनर्जी देता है। बुजुर्गों को अक्सर थकान बहुत जल्दी होता है। खजूर में पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता पोटेशियम की कमी की पैरों में ऐंठन का सबसे बड़ा कारण होता है। इसको कैसे खाया जाए? दिन में 2 खजूर काफ़ी है दोस्तों। आप इसे दूध में उबालकर भी ले सकते हैं। फिर से सावधानी भी बरतनी पड़ती है। अगर डायबिटीज अंतरित हो तो डॉक्टर से पूछकर ही खाएं। दोस्तों, यह 8वां आहार आपके शरीर को ईंधन देता है, लेकिन चलने फिरने में बहुत ही आसानी करता है। आपके आहार के साथ यह 3 छोटी बातें जरूर याद रखना है। एक, धूप का सेवन करना जरूरी है। सुबह की हल्की धूप में आपको 20 से 30 मिनट तक चलना बैठना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको विटामिन डी की भरपूर मात्रा मिले और शरीर में कैल्शियम की भरपूर मात्रा जाए। लेकिन बुढ़ापे में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी चाहिए। पानी की कमी से भी मांसपेशियों में खिंचाव आता है। दिन भर कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। मोशन इन लोजन, अगर आपके चलते जोड़ खुले रहते हैं, बहुत भारी व्यायाम नहीं कर पाते हैं, 15 मिनट की व्यायाम कुर्सी पर बैठकर पैरों को हिलाना डुलाना, हाथों को इधर उधर करना, ये व्यायाम से कम नहीं है दोस्तों। ये जानकारी आज की थी जो आपको पैरों में ऐंठन, शरीर में किसी तरह की दर्द को ठीक करना था। आपके पैरों में जो ग्रीस कट कट की आवाज़ आती है, सारे इनके रेमेडी से ठीक हो जाते हैं। आप लोग को एक जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।